योग युज धातु से बना हुआ एक शब्द है और अगर इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर भी हम जानने के प्रयास करें कि योग क्या है, तो फ्रेंड्स योग का अर्थ है जोड़ना। तो योग क्या करता है? जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। अलग अलग माध्यम से इस कार्य की सिद्धि होती है और इस आधार पर योग के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। अब अगर हम वेद को माध्यम बनाए योग को समझने के लिए, तो वेद 3 खंडों में हम विभक्त करते हैं: कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। देखिए तीनों ही किस तरीके से योग की व्याख्या करते हैं। जब हम कर्म कांड की बात करते हैं, पहला भाग जो है, तो वो कहता है योग कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्म करने की कुशलता ही योग है। कर्म करने की कुशलता क्या? निष्काम भाव से कर्म करना, ऐसा कर्म जिससे कर्म का बंधन ना लगे। और श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जब कर्म का बंधन ही नहीं लगता तो हम स्वतः मुक्त हो जाते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। जब वेद के हम दूसरे भाग में आते हैं, यानी उपासना कांड में जाते हैं, तो वो किस प्रकार से योग को परिभाषित करती है? योगः चित्त वृत्त निरोधा, अर्थात योग वह माध्यम है जो चित्त की वृत्ति का निरोध कर देता है। हमारा चित्त, जिसको चंचलता प्राप्त है स्वभाव से, आसपास की विषय वस्तुओं को, जो भी आसपास की हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं, कुछ भी हमने देखा, कुछ भी हमने अनुभव किया, तो उसकी हलचल हमारे चित्त पे होती है, उसके तरंग उठती हैं हमारे चित्त पर, हमारे चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब यदि हम जो भौतिक वस्तुएं हैं, यदि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे जो तरंगे उठ रही हैं, जो चित्त में वृत्तियां उठ रही हैं, योग के माध्यम से उन्हें रोक लिया जाए तो हमारा चित्त शांत हो जाता है और शांत चित्त स्वतः परमात्मा में लीन हो जाता है, यानी जीवात्मा का परमात्मा से योग, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। और जो वेद का तीसरा भाग है, जो कि है ज्ञान कांड, वो सीधे से कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा की भिन्नता है ही नहीं। ये अज्ञानतावश जीवात्मा और परमात्मा अलग अनुभव किए जाते हैं। जब विद्या के माध्यम से ये अंधकार जो अज्ञानता का है वो मिट जाता है, तो जीवात्मा और परमात्मा का जो मिथ्या, जो गलत, जो झूठ भेद है वो भी मिट जाता है। तो इस तरह से वेद के तीनों कांड योग की व्याख्या करते हैं।